एकाग्र और शांत चित्त से गंगा के किनारे मनुष्य शरीर से चलें और गंगा के तट पर भगवान और भक्त के बीच जो एक अनोखा संवाद चल रहा है, प्रेम भरा वार्तालाप चल रहा है, उसका रहस्य हृदयंगम करने की चेष्टा करें। अयोध्या से आगे की ओर प्रस्थान करते हुए भगवान श्री राम रात्रि को श्रृंगवेरपुर में निवास करते हैं और प्रातःकाल होते ही वे गंगा के तट पर आकर खड़े हो जाते हैं और केवट से नौका ले आने का अनुरोध करते हैं, किंतु हठीला केवट अस्वीकार करता हुआ ये कहता है कि मैं नाव नहीं ले आऊंगा, क्योंकि मैं आपके मर्म से भली भांति परिचित हूं, मैं आपके चरणों की दिव्य क्षमता को भी जानता हूं। यदि आप पार होना ही चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको चरण धुलाना होगा, और चरण भी मैं तभी धोऊंगा जब आप स्वयं अपने मुख से ये कहेंगे कि मेरा चरण धो। केवट की ये अटपटी भाषा सुन करके जनक नंदिनी जानकी और लक्ष्मण को थोड़ा आश्चर्य होता है, पर भगवान श्री राम केवट की इस वाणी में बड़ा रस लेते हैं, आनंद लेते हैं। वे जोर से हंस पड़ते हैं और हंसते हुए लक्ष्मण और जानकी की ओर देखते हैं। उन्हें इस प्रेम रस में, इस प्रेम भरी वाणी के रस में आनंद लेने की प्रेरणा देते हैं और उसके पश्चात केवट से वे कहते हैं कि मेरा चरण तुम धो लो, और केवट भगवान राम का चरण धो करके उन्हें गंगा से पार उतारता है। तो प्रसंग तो केवल रामायण में केवट का इतना संक्षिप्त है, पर उसके रहस्य पर आप विचार कीजिए। पिछले दिनों जो बात चलती रही आपके सामने, यद्यपि आज बहुत से लोग नए हैं, उससे परिचित नहीं है, पर केवल संकेत सूत्र इतना के रूप में इतना कर दें, ये जो वार्तालाप हो रहा है केवट और भगवान राम के बीच में, वो गंगा के किनारे हो रहा है। गंगा की तुलना गोस्वामी जी भगवान की भक्ति से करते हैं। वे कहते हैं गंगा वस्तुतः भगवान की भक्ति ही है। राम भक्त जहां सुरसर धारा, और ये जो गंगा तट है, गंगा तट ही नहीं, आपने नदियों को देखा होगा तो अधिकांश नदियां और विशेष रूप से जो बड़ी नदियां हैं उनके दो किनारे तो प्रत्येक नदी के होते हैं, पर दो किनारे के साथ साथ दोनों किनारों में एक अंतर होता है। का नदी का एक किनारा जो होता है का नदी उससे बिल्कुल सट करके बहती है, और नदी का जो दूसरा किनारा होता है का उसमें और धारा में थोड़ी दूरी होती है। का धारा और किनारे के बीच में बालू या मिट्टी पड़ी हुई होती है। तो एक ओर से यदि आप नदी के किनारे पहुंचे तो तुरंत आपको जल प्राप्त हो जाएगा, और यदि दूसरी ओर से आप नदी की ओर आवे तो रेती को पार करने के बाद तब जल के किनारे पहुंचते हैं। कि ये जो भगवान राम की भक्ति है, इसके भी दो किनारे,
और जैसे दोनों किनारों में जो अंतर होता है, वही अंतर भी भक्ति के दो किनारों में। भक्ति की गंगा बह रही है और उसके दो किनारे हैं सकामता और निष्कामता। भक्ति के ये दोनों, भक्ति इन सकामता और निष्कामता के बीच में भक्ति का प्रवाह, पर दोनों में थोड़ा अंतर है। का अगर आप गांव के किसानों से पूछिए तो वे अगर गंगा बह रही हो तो प्रसन्न होते हैं, पर गंगा का जो जल, जो किनारा बिल्कुल जहां से गंगा सट करके बह रही है, किसान उस किनारे को उतना पसंद नहीं करता जितना उस किनारे को करता है कि जिस किनारे में मिट्टी और रेत पड़ी हुई। और उसका रहस्य क्या है कि ये जो सकामता वाली वृत्ति का जो किसान है, ये सकाम भक्त है। तो निष्काम भक्त जो है, कब वो तो भगवान श्री राम की निष्काम भक्त करता है और भक्त का जल उसके किनारे को छू रहा। जिसके अंतःकरण में कोई कामना नहीं है, कब वो तो ये चाहता है कि हम का जल्दी से जल्दी गंगा के जल को पालें, उसमें स्नान करें, उसका जल पिएं। पर जो सकाम व्यक्ति है, जिसमें अभी स्वार्थ विद्यमान है, वो सोचता है गंगा का जल तो मिले, पर साथ साथ खेती किसानी का भी कुछ लाभ हो जाए, कुछ गेहूं, कुछ धान्य और पैदा हो जाए। कब वो गंगा के किनारे बहुधा जिस किनारे पर रेती और मिट्टी पड़ी हुई होती है, कब उसमें बिना परिश्रम के खेत में अन्न प्राप्त हो जाता है। किसान केवल बीज डाल देता है और बीज डाल देने पर जैसे अन्य खेतों में परिश्रम करके बीज को उपजाना पड़ता है, तो दूसरे किनारे पर गंगा की डाली हुई मिट्टी में बिना परिश्रम के किसान जो है केवल बीज डाल करके अन्न प्राप्त कर लेता है। तो इसी प्रकार से जो सकाम व्यक्ति सकाम भावना से भक्त करते हैं, वे कामनाओं का बीज डाल देते हैं और भगवान की भक्ति की महती अनुकंपा से, भगवान की भक्ति के दिव्य प्रभाव से कब वो कामना जो बड़े प्रयत्न और पुरुषार्थ के बाद परिपूर्ण होती है, क्या भगवत भक्त के आश्रय से मनुष्य की वो कामना पूर्ण हो जाती है। तो इस तरह से का एक और तो नदी का एक किनारा सकाम भक्तों का किनारा है, जो भगवान को भी चाहते हैं, भक्ति को भी चाहते हैं, पर भगवान और भक्ति के साथ साथ जिनके अंतःकरण में अभी कामनाओं का बीज विद्यमान है, भगवान से कुछ पाना चाहते हैं। तो ये केवट और इनके ये सुग्रीव और विभीषण जैसे भक्त जो हैं, भक्ति गंगा के इसी दूसरे किनारे पर खड़े। भक्ति गंगा का दूसरा तट, इसका अभिप्राय यह है, विभीषण के जीवन में जो भक्ति है, सुग्रीव के जीवन में जो भक्ति है, कब वो भक्ति का रस है, पर भक्त का रस होते हुए भी वहां पर कामना का बीज विद्यमान है। और भगवान श्री राघवेंद्र की कृपा से सुग्रीव और विभीषण की कामना भी परिपूर्ण होती है। का भगवान का ये नहीं कहते कि व्यक्ति को निष्काम होकर के ही भक्ति करनी चाहिए, वे ये स्वीकार कर लेते हैं कि चाहे निष्काम भाव से हो और चाहे सकाम भाव से हो, जो भी मेरी भक्ति करता है वो मेरा बड़ा प्रिय है। इसीलिए गीता में भी भगवान जब अपने भक्तों का नाम लेते हैं तो कह देते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। इसमें जिज्ञासु और ज्ञानी तो निष्काम है और आर्त और अर्थार्थी सकाम है, पर भगवान उन्हें भी स्वीकार करते हैं जो आर्त हैं। सुग्रीव आर्त भक्त हैं, तब विभीषण अर्थार्थी भक्त हैं, और आर्त और अर्थार्थी भक्त जो है सकाम है और भगवान उनकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। और दूसरी ओर श्री भरत, श्री हनुमान जी, श्री लक्ष्मण जैसे परम निष्काम भक्त हैं कि जिनके अंतःकरण में कुछ भी पाने की अभिलाषा नहीं, कि जिनके अंतःकरण में भगवान का परिपूर्ण प्रेम विद्यमान, का वे भी भगवान को बड़े प्रिय हैं। कि यहाँ तो अनुराग की जो भक्ति की जो रसमयी धारा है
वो बिल्कुल किनारे से सट करके प्रभावित हो रही है, क्योंकि उन्हें केवल गंगा जल ही चाहिए, उन्हें कोई अन्न का स्वार्थ उनके जीवन में नहीं। यहां पर जो गंगा बह रही हैं, यहां भी 2 किनारे, केवट किस किनारे पर खड़ा है? केवट में एक बड़ी विलक्षणता, केवट सकाम है कि निष्काम? तो केवट का काम तो बड़ा अनोखा है। केवट तो नदी में नाव चलाता है और वो दिन भर में दोनों नदी के किनारों को छूता रहता है, इस किनारे से ले जाकर के उस किनारे से उस किनारे पर और उस किनारे से लेकर के इस किनारे पर। केवट की भूमिका बड़ी अद्भुत है, बड़ी अनोखी। केवट दोनों किनारों को छूता, ये सकामता और निष्कामता। ये जो केवट है कि इसको सकाम भक्त के रूप में स्वीकार करें कि निष्काम भक्त के रूप में स्वीकार करें, तो उसकी कुछ बातें तो ऐसी हैं जिनको देख करके लगता है कि ये तो पक्का सकाम है। क्योंकि भगवान राम से कहता है कि मैंने सुना है कि आपके चरणों में कोई ऐसी जड़ी है कि जो पत्थर को भी स्त्री के रूप में परिणत कर देती है, तो मैं तो बड़ा डर रहा हूं। प्रभु ने मुस्कुरा करके केवट की ओर देखा, इसको सुन करके तो लोग बड़े प्रसन्न होते हैं और तुम घबरा रहे हो। तो केवट ने ये कहा कि महाराज प्रसन्न होते होंगे, लेकिन मुझे तो चिंता ये हो रही है कि कहीं आपने मेरी इस नौका को छू दिया अपने चरणों की धूल से और मेरी नौका स्त्री के रूप में परिणत हो जाए, मुनि पत्नी हो जाए, तो महाराज मेरे सामने तो बड़ी समस्या आ जाएगी। क्या कब बाट पर मेरी नाव उड़ाई? जब नाव नहीं रह जाएगी तो कोई यात्री यहां तो आवेगा नहीं, और यात्री नहीं आवेगा तो इसी नौका के सहारे तो मैं अपना पेट पालता हूं, अपने परिवार की रक्षा करता हूं। तो ऐसी स्थिति में जब मेरी नौका ही चली जाएगी तो मेरी तो आजीविका समाप्त हो जाएगी, फिर महाराज मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? तो ऐसे भक्त तो बहुत दिखाई देते हैं जो भगवान को पाने के लिए परिवार का भी परित्याग कर दें और सब कुछ छोड़ करके सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब परिहरी करिहों से उकाई। लेकिन भगवान राम के सामने भी जो परिवार के संकट को इतना महत्व दे कि भगवान से ये कहे कि महाराज मैं अपने परिवार को भूखों मारने वाला नहीं, कि यही प्रतिपालूं सब परिवारू, नहीं जानूं कछु और कबारू। तो ऐसा लगता है कि भाई केवट तो ईश्वर के सामने पहुंच करके भी अभी अपनी परिवार और परिवार के रक्षा की चिंता के लिए निमग्न है, कि इसलिए ये बड़ा सकाम है, इसमें तो बड़ा स्वार्थ है। लेकिन अगर दूसरी ओर देखें तो केवट से बढ़कर के निष्काम मिलना भी बड़ा कठिन है। क्यों? कि एक और तो भगवान से कहता है कि मेरी नौका चली जाएगी तो परिवार भूखों मर जाएगा, तो उसके बाद तो उसको ये भी कहना चाहिए कि पहले उतराई तो तय हो जाए तब न हम आपको पार उतारेंगे। जिसको इतनी चिंता हो अपने आजीविका की, उसको तो पहले से ही तय कर लेना चाहिए कि उसको क्या पारिश्रमिक मिलेगा, क्या मजदूरी मिलेगी, तब वो पार उतारे। लेकिन इतना विलक्षण ये निष्काम दिखाई दे रहा है कि भगवान श्री राघवेंद्र से ये कहता है कि पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चाहो। आप निश्चित मानिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसे ईश्वर से भी कुछ नहीं चाहिए तो उससे बढ़कर के निष्काम कौन होगा? का उतरने के पश्चात ये वर्णन आता है कि भगवान राम का वो दिव्य मुद्रिका जो विदेह नंदिनी सीता के अंगुलियों में थी, जो बड़ी मूल्यवान मुद्रिका थी, जिसमें जो स्वर्ण और मणि से बनाई हुई थी, जिसमें भगवान का नाम अंकित था। और इसका अभिप्राय यह है कि ये मुद्रिका तो भौतिक दृष्टि से और पारमार्थिक दृष्टि से, दोनों दृष्टि से महान थी। राम नाम अंकित होने से ये परमार्थ की परिदात्री थी, और स्वर्ण और जहां पर मणि विद्यमान हो उसके मूल्य का क्या कहना। लेकिन केवट ने भगवान श्री राघवेंद्र से कब उस मुद्रिका को लेना भी स्वीकार नहीं किया, का इतना अनोखा भक्त है। ये वस्तुतः दोनों किनारों को छूने वाला, निष्कामता और सकामता के दोनों किनारों पर। लेकिन ये खड़ा किस किनारे पर है, जरा भी आप समझ लीजिए कि ये केवट जिस तरफ खड़ा है इस समय का वो किनारा निष्कामता की भूमि है,
इसका रामायण में संकेत मिलता है। कब भगवान राम को जब केवट ने पार उतारा तो भगवान दूसरे किनारे पर पहुंचे, पर गोस्वामी जी ने कहा दूसरा किनारा अभी दूर है। अभी आपसे मैं कह रहा था कि नदी का एक किनारा जो होता है वो तो बिल्कुल तट से लग करके जल बहता है और दूसरे किनारे पर रेती होती है। तो केवट ने भगवान राम को जब पार उतारा, भगवान राम नौका से पार उतरे तो उधर क्या था? तो समझने ने लिखा उतर पार भय सुरसरी रेता। इस पार जो है बालू नहीं थी, इस पार कोई रेत और मिट्टी नहीं थी, इस पार तो बिल्कुल किनारे पर केवट खड़ा था, पर उस पार जो है का बालू और मिट्टी विद्यमान है और भगवान श्री राघवेंद्र का केवट जो है बड़ी अनोखी भूमिका। केवट खड़ा है, इस समय भगवान श्री राघवेंद्र खड़े हैं निष्कामता के किनारे पर, और उस पार जो है वो सकामता का किनारा। तो क्रम ही उलट गया, क्या सकामता से निष्कामता की ओर कि निष्कामता से सकामता की ओर? तो भाई साधारण साधना का क्रम तो यह है कि पहले सकामता और बाद में निष्कामता, पर भक्तों ने कहा कि नहीं भाई, हम लोगों के जीवन में तो सकामता के बाद निष्कामता आनी चाहिए, पर ईश्वर को भक्तों ने क्या बना दिया? भक्तों ने कहा कि ईश्वर निष्काम है, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। क्या? क्यों? क्योंकि जो निष्काम होता है, जिसके अंतःकरण में कोई कामना नहीं होती, उसको प्रसन्न करना बड़ा कठिन है, और जो सकाम व्यक्ति होता है उसे प्रसन्न करना तो सरल होता है। तो भक्तों ने कहा कि किसी तरह से ये निष्काम ईश्वर भी अगर सकाम हो जाए तो हम लोगों के काम का हो जाएगा। ये निष्काम होने से अपने लिए तो परिपूर्ण है, पर इन्हें हम क्या भेंट दें? और यदि ये सकाम हो जाएंगे तो इसका परिणाम ये होगा कि हम इनको प्रसन्न होकर के इनको रिझा सकेंगे। इसीलिए उस सुदामा और भगवान श्री कृष्ण के उपाख्यान में बड़ी अनोखी बात आती है ना, श्री पति पत्नी में भिन्नता। पति जो है वो निष्काम है, सुदामा निष्काम है, और पत्नी सकाम है। और श्री कृष्ण की चर्चा बड़े उत्साह से सुदामा पत्नी को सुनाया करते हैं, लेकिन स्वयं दरिद्रता में निरंतर निवास करते हैं। पत्नी जो है उस दरिद्रता से संत्रस्त है, और वो एक दिन सुदामा से अनुरोध करती है कि आप जिन मित्र की चर्चा इतनी अधिक किया करते हैं, जो द्वारिका के अधीश्वर हैं, आप उनके पास जाकर के दरिद्रता का निवारण क्यों नहीं करते? तो सुदामा का पक्ष निष्कामता का है। तो सुदामा ने कहा कि नहीं, मांगने के लिए जाना उचित नहीं, उनसे मांगना कुछ ठीक नहीं है, मेरा तो उनसे स्वाभाविक प्रेम है, परिणाम में कुछ पाने की इच्छा नहीं। पर सुदामा की पत्नी उन्हें प्रेरित करती है, और सुदामा की पत्नी ने जो बात कही उसके सामने सुदामा को हारना पड़ा, क्योंकि सुदामा की पत्नी ने यह कहा कि महाराज, आप जो है परिवार का पालन करने के लिए भिक्षा मांगते हैं, तो जब द्वार द्वार भिक्षा मांगनी ही पड़ती है तो फिर भगवान से भिक्षा मांगने में क्या संकोच है? अगर सकामता ही स्वीकार करनी है, अगर कुछ मांगना ही है, तो फिर ईश्वर से मांगने में क्या संकोच होना चाहिए? और तब सुदामा जाते हैं, पर सुदामा स्वभाव से ही निष्काम है, इसलिए जाते समय भी पत्नी से कहते हैं कि क्या मैं खाली हाथ चला जाऊं? उसका अभिप्राय क्या है? निष्काम भक्त भगवान को कुछ देने की चिंता कर रहा, यद्यपि देगा क्या? तो सुदामा की पत्नी जो देगी, हाँ, अगर हम लोग भगवान को भी देना चाहें तो भीख में मांगे हुआ तो देंगे, अपने पास है क्या? वो केवल सुदामा की पत्नी का ही सत्य नहीं है, हमारे आपके सबके जीवन का सत्य है। जो भी कुछ करेंगे वो मांगा हुआ है, पाया हुआ है। कब वो सुदामा की पत्नी कुछ घरों से चावल एकत्र करके उसे जो मांगना हो मांग लो, जो धनी दिखाई दे रहा है, जो बड़ा दिखाई दे रहा है, कहते हैं तुम मांगो, क्या चाहते हो, मैं सबसे बड़ा दानी हूं। और इन दोनों प्रसंगों में, केवट प्रसंग में भी और सुदामा के भी प्रसंग में, सुदामा अत्यंत दरिद्र, अत्यंत दीनहीन,
और केवट भी भौतिक दृष्टि से समृद्धिहीन। लेकिन दोनों प्रसंगों में भगवान की भूमिका क्या है? का भगवान का वस्तुतः देने के स्थान पर दोनों प्रसंगों में मांगने वाले के रूप में दिखाई देते हैं। का वो सुदामा जिससे कहते हैं कि कुछ भेंट मुझे दो तो, और सुदामा जब संकोच से नहीं दिखाना चाहते तो भगवान बगल से उनकी पोटली बलात् छीन लेते हैं। का कपड़ा फट करके चावल गिर पड़ता है और उस गिरे हुए चावल को भी ये दैन्य की पोटली थी जिसमें विश्वास की गांठ लगी हुई थी। का ये जो साधना थी सुदामा की, का जो उनकी पत्नी के द्वारा भेजा गया था भगवान का, उस का चावल को खाते हैं भगवान सकाम से निष्काम से सकाम बन गए। इतने भूखे हैं, अगर ईश्वर भूखा नहीं रहेगा तो उसे हम खिलाएंगे क्या? इसलिए ईश्वर का भूखा रहना तो बड़ा सार्थक है कि ईश्वर को अगर भूख लग जाए, ईश्वर को भूख नहीं लगती यही तो समस्या है। और भक्तों ने ईश्वर में भूख पैदा कर दिया। कौशल्याम्बा के सामने भी भगवान राम भूखे हो गए। चितई माँ तो लागी अति भूखा, बड़ी भूख लगी हुई है। भक्त प्रसन्न होते हैं। ईश्वर अगर भूखा है तो भूख में एक बहुत बढ़िया बात होती है कि भूख में जो दे दीजिए वही अच्छा लगने लगता है। भूख न लगी हो तो बढ़िया वस्तु भी प्रिय नहीं लगती। ईश्वर जब सकाम हो जाता है तो उस गिरे हुए चावल को भी प्रेम से चबाने लगा। और किसी ने कहा कि भगवान इतने प्रेम से चावल चबा रहे हैं? तो भक्तों ने कहा कि भाई का दिखाई तो ये दे रहा है कि चावल चबा रहे हैं, पर सत्य क्या है, चबा क्या रहे? बोले चाउर नहीं चाबो, चाबो दारिद्र सुदामा को। वो तो सुदामा की दरिद्रता को चबा रहे थे, चावल तो दिखाई केवल दे रहा था। और इस प्रकार से उनकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है, दैन्य समाप्त हो जाता है। और ये भी संकेत किया जाता है कि भगवान लौटते समय का कुछ भी नहीं देते हैं सुदामा को। इसका अभिप्राय क्या? भगवान कहते हैं कि नहीं मित्र, तुम्हारी निष्कामता की महिमा, तुम तो निष्कामता के कारण न मांगना पड़े मेरे पास आने नहीं चाहते, तो मैं तुम्हें सकाम बना के नहीं लौटाना चाहता। मैं तुम्हारे निष्कामता को आज भी महत्व देता हूं। तुम भाई निष्काम ही बन करके लौटो। अब तो सकाम मैं हो गया हूं, मैं सकाम हूं और तुम निष्काम। भले ही भगवान ने का उस व्यक्ति को जिसने निष्कामता स्वीकार की, पत्नी ने सकामता स्वीकार की, तो भगवान ने अनोखा न्याय किया ना। पत्नी सकाम है और पति निष्काम है तो सुदामा को विदाई में कुछ नहीं दिया। लेकिन पत्नी सकाम है तो सुदामा के पहुंचने से पहले ही सुदामा की वैभव की उपलब्धि जो है का वो सुदामा को बाद में दिखाई देती है, पत्नी को पहले दिखाई देती है। और सुदामा बड़े प्रसन्न होकर के लौट रहे हैं कि चलो अच्छा हुआ, मैंने नहीं मांगा और उन्होंने कुछ नहीं दिया, नहीं शायद मैं कब भोगों में भगवान को भूल जाता। वे तो निष्कामता के गौरव में ही भूले हुए। और सुदामा के पत्नी की जो सकामता है का वो भी परिपूर्ण होती है, का वो भी परिपूर्ण हो जाती है। ईश्वर जो है का उसकी जो भक्ति है का वो सकाम और निष्काम दोनों को समान रूप से सुख देने वाली है, इसकी ओर संकेत। केवट के प्रसंग में भगवान श्री राघवेंद्र ने यहां पर कौन सी भूमिका बनाई? ये केवट ने जो भगवान राम से आगे चल करके ये कहा तुम्हारा मरम में जाना। और इतना ही नहीं, बाद में जब केवट ने पार उतार दिया तो उतार देने के पश्चात भगवान श्री राघवेंद्र इस संकोच में गड़े। केवट ने प्रणाम किया और केवट ने जब प्रणाम किया तो जैसा केवट के प्रसंग में भी आपके सामने मैंने कहा कि केवट की बात से ये समझना बड़ा कठिन है कि ये सकाम है कि निष्काम। परिवार का रोना रो रहा है तो सकाम है, और दूसरी ओर कहता है मैं नहीं लूंगा। पर भगवान राम ने सोचा कि केवट को कुछ तो देना चाहिए, का मुझे पार उतारा है तो ऐसी स्थिति में इसको उतराई तो दें। और जब भगवान राम केवट को उतराई देने लगे तो केवट ने जो उत्तर दिया वो बड़ा सांकेतिक उत्तर था। का भगवान राम के मन में संकोच ये है क्या? केवट उतरी दंडवत कीन्हा और प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना। प्रभु को संकोच है कि मैंने केवट को कुछ नहीं दिया। भक्तों को सुनकर के आश्चर्य होता है। जब भगवान राम ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, केवट को मैंने कुछ नहीं दिया,
तो लक्ष्मण जी मन ही मन हंस पड़े, बोले प्रभु आपने जिसको अपना पद दे दिया, चरण दे दिया, आप कुछ देना बाकी है क्या? भगवान राम ने कहा नहीं लक्ष्मण, जिसको आवश्यकता हो, हाँ भक्त लोग मेरा पद मांगा करते हैं, चरण मांगा करते हैं, कि इसलिए अगर उनको मैं चरण दूं तब तो मेरी उदारता, लेकिन केवट को तो मेरे चरण की आवश्यकता थी नहीं। उसने तो स्पष्ट कह दिया कि अगर आपको जाना हो तो चरण धोने के लिए कहिए, मुझे कोई धोने की गरज नहीं, मुझे कोई चरणों की आवश्यकता नहीं। अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप चरण न धुलाइए, आप इसी पार रहिए। तो लक्ष्मण, जब केवट को चरणों की आवश्यकता नहीं है तो उतराई के साथ साथ चरण धुलाई और देनी चाहिए। कि ये तो लगता है कि दोहरा कार्य इसने किया, इसलिए अब तो मेरे ऊपर बड़ा भारी भार चढ़ गया। और विदेह नंदिनी जिस समय भगवान राम के संकोच को देख करके मुद्रिका देती हैं और प्रभु ने वो मुद्रिका केवट को दिया, केवट ने नहीं लिया। और केवट ने जो वाक्य कहा वो बड़ा अनोखा। क्या? केवट ने कहा कि महाराज नाथ आज मैं कहा न पावा, प्रभु मैंने आज क्या नहीं पा लिया। भगवान आश्चर्यचकित होकर के कहते हैं, मैं जो दे रहा हूं उससे तुम ले नहीं रहे हो, और तुम का ये शब्द कहते हो कि मैंने क्या नहीं पा लिया। तो जब मैं दे ही नहीं रहा हूं और तुम ले ही नहीं रहे हो तो तुमने पाया कहां से? केवट ने कहा महाराज यही तो अनोखापन है कि लोगों की दृष्टि में आप कुछ देते हुए दिखाई नहीं पड़े। और केवट ने संकेत किया, बोले प्रभु सत्य तो ये है, नाथ आजू मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। प्रभु मेरे जीवन में जो दोष थे, जो दुख था, जो दरिद्रता थी, आज सब की सब मिट गई। प्रभु ने पूछा कैसे मिट गई? केवट ने कहा प्रभु संसार में मांगने पर लोग देते हैं, लेकिन देने वालों के मन में गर्व होता है और लेने वाले को सर्वदा छोटा मानते हैं। और परिणाम क्या होता है कि लोग धन तो दे देते हैं, वस्तु तो दे देते हैं, पर व्यक्ति धन और वस्तु पाने के बाद भी कब उसकी बाह्य दरिद्रता भले ही मिट जाए, पर क्या होता है मन की दरिद्रता बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ये समझता है कि मैंने लिया है इनसे, इन्होंने मुझे दिया है, ये उदार है। तो देने वाले संसार में देते तो हैं, पर केवल बाहरी दरिद्रता मिटाने की चेष्टा वो कर सकते हैं, मन की दरिद्रता मिटाने की बात लोगों के मन में नहीं आती। और यूं कह सकते हैं कि कभी कभी तो दे करके भी दूसरे को दरिद्र बनाया जाता है, उसकी दरिद्रता दूर नहीं की जाती। पर केवट ने कहा प्रभु आपने तो पहले ही क्षण आते ही मेरी दरिद्रता को दूर कर दिया। क्यों? आप गंगा के तट पर आकर खड़े हुए और उस समय कल्पना यही की जा सकती थी कि साक्षात भगवान आए हुए हैं और भौतिक दृष्टि से भी अयोध्या के सम्राट आए हुए हैं, अयोध्या के राजा आए हुए हैं। तो ये आशा तो यही की जा सकती थी कि आप आते ही मुझसे कहेंगे अरे केवट तुझे जो मांगना हो मांग ले। लेकिन महाराज आपने तो अनोखा कार्य किया। क्या? आपने आकर के किनारे खड़े होकर के ये नहीं कहा कि केवट चाहे तू जो मांग ले। आपने तो आते ही मुझसे प्रस्ताव क्या किया? केवट में देने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो नाव मांगने के लिए आया हूं। और मांगने के लिए आया हूं, जो ही शब्द आपके मुंह से निकला मेरी जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर हो गई। क्यों? मैं समझता था कि मैं तो बड़ा गरीब हूं, मैं तो बड़ा दरिद्र हूं, मैं तो बड़ा दीन हूं। लेकिन जब आपने मुझसे मांग दिया तो मैंने सोचा कि जब सारे संसार को देने वाला मुझसे मांग रहा है तो मुझसे बड़ा कोई नहीं। तो महाराज जब आपने मुझे मांग के इतना बड़ा बना दिया है, सो दे करके छोटा मत बनाइए। अब इसी में ठीक रहेगा कि आप मांगने वाले बने रहें और मैं देने वाला बना रहूं। केवट जो है एक अनोखी बात कहता है, महाराज लोगों को यही दिखाई दे रहा है कि आपने केवट को कुछ नहीं दिया, लेकिन केवट के मन की दरिद्रता को जो आपने दूर कर दिया। मेरे अंतःकरण में जो ये वृत्ति थी, मैं कुछ नहीं हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, समाज ने मेरा अपमान किया, लोगों ने मेरा स्पर्श नहीं किया, मुझे अत्यंत दोषयुक्त माना, मुझे अत्यंत पापयुक्त माना। लेकिन जब आपने आकर के एक अनोखी बात
इस प्रकार का व्यवहार किया तो क्या मेरे जीवन में आपने हृदय से लगा लिया, उसके पश्चात भी क्या दोष कोई बना हुआ है? का आपने, यहां पर गोस्वामी जी ने एक और संकेत किया है कि भगवान राम जिस समय गंगा के किनारे आकर खड़े हुए कुछ उदास थे। लीला में इस प्रकार कई वहां पर बालक बना थे, और उस उदास होने का कारण क्या? क्योंकि जब रात्रि के विश्राम के बाद सुमंत जी ने भगवान राम से ये कहा कि पिताजी ने तो ये आदेश दिया है कि आपको रथ पर बैठा करके मैं 4 दिन वन में घुमाऊं और 4 दिन में लौटा ले आऊं। भगवान श्री राघवेंद्र ने बड़े प्रेम से सुमंत जी की इस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया और ये कहा कि मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। प्रधानमंत्री जी, आप तो धर्म का रहस्य जानते हैं। सुमंत जी ने तर्क किया। सुमंत जी ने कहा, महाराज मैं धर्म की दृष्टि से ही तो आपसे लौटने के लिए कह रहा हूं। क्या आप पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए ही तो बन जा रहे थे? पर ये बताइए क्या पिताजी ने स्वयं अपने मुंह से आपसे ये कहा कि आप 14 वर्ष के लिए बन जाइए? प्रभु ने कहा, नहीं कहा उन्होंने, पर कैकेयी अम्बा ने कहा और उनके समक्ष कहा तो कैकेयी अम्बा ने जो बात कही कहो तो पिताजी का आदेश था, वो चाहे स्वयं दें चाहे कैकेयी अम्बा के माध्यम से मुझे मिला हो, इसलिए मैं पिताजी के आदेश का पालन करने के लिए बन जा रहा हूं। सुमंत जी ने कहा कि महाराज वो आज्ञा पिताजी ने स्वयं नहीं दी थी, कैकेयी के मुंह से आपको आज्ञा सुनने को मिली थी, और ये आज्ञा पिताजी ने मुझे स्वयं दी है। और सुमंत जी ने तर्क किया, बोले महाराज पहली आज्ञा कोई दे चुका हो और बाद में उस आज्ञा को बदल दे तो पहली आज्ञा मानी जाए कि दूसरी आज्ञा मानी जाए? तो पहली आज्ञा तो दूसरी आज्ञा के सामने निरस्त हो गई। तो कोई आज्ञा को पहले दी गई, बाद में आज्ञा परिवर्तित कर दी गई, तो दूसरी आज्ञा का महत्व है। तो सुमंत जी ने कहा कि अगर आप धर्म के लिए जा रहे हैं तो पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए जा रहे हैं, तो पिताजी का आदेश तो केवल यही है कि आपको 4 दिन में लौटाए ले जाए। इसलिए आप पिताजी का आदेश यदि स्वीकार करते हैं तो रथ पर बैठिए और मैं आपको रथ पर घुमा करके वन में लौटा ले जाऊंगा, पिताजी की आज्ञा का पालन हो जाएगा। भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा, नहीं प्रधानमंत्री जी, धर्म की दृष्टि से ठीक नहीं। क्यों? बोले पहली आज्ञा जो दी थी वो पिताजी ने दी थी, उसके पीछे पिताजी का सत्य था, उन्होंने मां को जो वचन दिया था। तो पहली आज्ञा पिताजी ने सत्य निष्ठा में स्थित होकर के दिया, इसलिए वो पिताजी की आज्ञा। और दूसरी आज्ञा जो है वो पिताजी ने थोड़ी दिया, वो तो पिताजी की ममता ने दिया। मैं पिताजी की बात मानूंगा, मैं ममता वाली बात नहीं मानूंगा। उनके मन में ये उमड़ पड़ा वात्सल्य कि ये हमारा पुत्र कष्ट नहीं उठा सकता, इसलिए जिस दुविधा के कारण एक बात और कह दिया कि पिताजी ने कुछ और भी कहा था कि नहीं। तो सुमंत जी ने कहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि राम न लौटे। तो भगवान राम ने सुमंत जी से कहा, कब पिताजी को अगर अपनी आज्ञा के ऊपर पूरा विश्वास होता तो ये कल्पना ही न करते कि मैं लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा। कब पिताजी के मन में अगर ये संदेह बना हुआ था कि अगर राम न लौटे तो इसका अभिप्राय कि पिताजी को अपनी आज्ञा के औचित्य पर स्वयं संदेह था, और ऐसी स्थिति में जब पिताजी स्वयं उस आज्ञा के मूल में संदिग्ध हैं तो उसे मैं स्वीकार नहीं करूंगा। सुमंत भगवान राम के इस तर्क के समक्ष पराजित हो गए। भगवान श्री राघवेंद्र ने सुमंत जी को वहीं से विदा कर दिया। सुमंत जी रोने लगे, चरणों को पकड़ करके भगवान राम से कहने लगे, मुझे साथ में लेते चलिए। लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा, नहीं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप पर देश का भार है, आप लौट जाइए। भगवान राम सुमंत जी को किसी प्रकार अपने से अलग करते हैं और अलग करके चलने लगते हैं। उस समय भगवान राम के घोड़े, जो भगवान राम से अत्यंत स्नेह करते थे, जो भगवान राम के प्रति जिनका अत्यंत प्रेम है, जिन्हें प्रभु अपने कर कमलों से निरंतर लालित पालित किया करते थे, वे घोड़े का भगवान राम की ओर देख करके हिनहिनाने लगे। उनकी आंखों में आंसू आ गया। देखी दक्षिण दिश है ये नाही, जनु बिनु पंख विहंग बुलाही। इस प्रकार से भगवान राम का स्वभाव अत्यंत कोमल है। और जब वे घोड़ों से और अब सुमंत से अलग होते हैं तो उनका देख करके भगवान व्याकुल है, और उसी व्याकुलता में भगवान गंगा के किनारे आकर के खड़े हो गए। लेकिन
भगवान राम जब गंगा के किनारे खड़े हुए तो केवट ने जो भगवान राम से आड़ी टेढ़ी भाषा का प्रयोग किया, उसका एक छिपा हुआ उद्देश्य यह भी था कि भगवान राम को कुछ ऐसे ढंग से बात की जाए कि जो उदासी है उसको भूल करके प्रभु प्रसन्न हो जाए। इसलिए उसने सचमुच इतना सफल रहा केवट कि भगवान श्री राघवेंद्र ने जिस समय का केवट से नाव मांगा और केवट ने कह दिया कि मैं चरण नहीं धोऊंगा, और ये कह दिया कि चरण धोने के लिए जब मैं आपको पार नहीं उतारूंगा, पार उतारने के लिए तो आपको चरण धुलाना होगा, चरण भी मैं तब धोऊंगा जब आप स्वयं कहेंगे। परिणाम क्या हुआ? लिखा हुआ है कि सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाएं। भगवान जोर से हंस पड़े। भगवान को हंसी आई देख करके केवट प्रसन्न हो गया। भगवान भूल गए सुमंत और घोड़ों से अलग होने का दुख। केवट ने ऐसे रस की सृष्टि की, ऐसे आनंद की सृष्टि की कि भगवान उन्मुक्त भाव से हंसने लगे। केवट का तात्पर्य था कि महाराज मेरे जीवन में 3 वस्तु थी, दोष था, दुख था और दरिद्रता थी। जब आपने मुझे मित्र कह करके स्वीकार कर लिया, हृदय से लगा लिया, तो मेरा दोष दूर हो गया। और जिसमें आप मेरी बात पर हंस पड़े तो मैंने सोचा कि सारे संसार को सुख देने वाले को मैंने सुखी कर दिया। ऐसी परिस्थिति में अब आपसे कुछ मांगने की आवश्यकता मुझे नहीं रही। और जब आपने मुझसे मांग दिया तो मांग देने के पश्चात फिर अब मेरे जीवन में दारिद्र्य भी नहीं, मिटे दोष दुख दारिद्र्य दावा। तो केवट एक ऐसा अनोखा पात्र है कि जो दोनों नदियों का, नदी के भक्त गंगा के दोनों तट का एक अनोखा रस लेने वाला पात्र है, जो अपने को प्रदर्शित तो करता है सकाम के रूप में, पर अंतःकरण में जिसके निष्कामता विद्यमान है। और उस केवट की नौका, वो नौका पर भी थोड़ा विचार कर लें। केवट की नौका क्या है? जिस नौका पर भगवान आरूढ़ होंगे, ये तो अनोखी बात है ना। का नौका तो न जाने कितने मल्लाहों के पास होती है, नदी में तो न जाने कितने का मल्लाह निषाद नाव चलाया करते हैं, लेकिन उस नौका पर बैठने वाले संसार के व्यक्ति ही तो होते हैं। लेकिन केवट के पास जो ये नौका है, कि इस नौका पर साक्षात ईश्वर आरूढ़ हुआ, साक्षात जनक नंदिनी सीता विराजमान हुई, का परमाचार्य श्री लक्ष्मण जी विराजमान हुए। कि ये जो नौका है जिस पर ये तीनों बैठ गए, ये नौका कौन सी? इस नौका का तत्व क्या है? अब यहां पर मैं आपका ध्यान थोड़ा रामायण के एक गंभीर संकेत की ओर आकृष्ट करूंगा। केवट ने इस प्रसंग में अहिल्या का नाम लिया। भगवान राम से ये कहा कि मैंने सुना है कि आपके चरण धूल के स्पर्श से जो पत्थर की नारी थी, जो पत्थर के रूप में परिणित हो चुकी थी, वो नारी भी चेतन हो गई। पर मैं ये नहीं चाहता कि मेरी नौका का ये परिणाम। तो भगवान ने ये कहा कि भाई का अगर पत्थर को चेतन बना देने की समर्थ ये धूल है, तो तुम ये क्यों नहीं चाहते हो कि ये जो नौका है वो भी चैतन्य हो जाए? कि जड़ को चैतन्य बनाने की इच्छा तो प्रत्येक के मन में होती है, तुम्हारे मन में क्यों नहीं है? तो वस्तुतः ये रामायण का एक संकेत है। ये अहिल्या भी बुद्धि की प्रतीक है, और ये केवट की नाव जो है ये भी बुद्धि की ही प्रतीक है। रामायण में जहां पर आप केवट और नाव की बात पढ़ेंगे, वहां पर आया केवट बुध विद्या बड़ी नावा, ये बुद्धि नौका। और अहिल्या भी बुद्धि है, ये बुद्धि के 2 प्रतीक, बुद्धि के 2 रूप। पर दोनों बुद्धि के रूपों में अंतर क्या है? तब बुद्धि के एक रूप में अंतर यह है कि वो बुद्धि पत्थर हो गई, और इस बुद्धि की विशेषता यह है, इस बुद्धि में अंतर यह है कि यह बुद्धि जो है नाव है। दोनों का अंतर आप समझ गए होंगे क्या? पत्थर का कार्य है डुबो देना, और नाव का कार्य है पार उतार देना। पत्थर भारी है और नौका हल्की। दूसरा अंतर हो क्या? पत्थर कठोर है और ये नाव जो है, ये तो लकड़ी वो भी पत्थर से कोमल होती है। और केवट ने भगवान राम से कहा, महाराज एक तो ये नाव लकड़ी की होने से कोमल है,
और उसके बाद भी ये 2400 घंटे गंगा में ही तो रहती, तो परिणाम ये है कि तो ये इतनी कोमल हो गई है। उसका अभिप्राय क्या? आप जड़ और कठोर बुद्धि का उद्धार कीजिए, लेकिन ये जो राम भक्ति के रस में डूबी हुई निरंतर कोमल बुद्धि है, क्या इसके उद्धार की आवश्यकता है क्या? कि नहीं, उस का वहां पर जड़ता के उदय में भी एक सांकेतिक तत्व है। अहिल्या के प्रसंग में बुद्धि का रूप अहिल्या बुद्धि है और गौतम धर्म है। तो ये पत्थर हो जाने का तात्पर्य क्या है? कल भी आपके सामने ये बात कही गई थी कि पत्थर में भारीपन होता है और नौका तो तभी बनेगी जब वो हल्की हो। पत्थर होगा तो जल में डूब ही जाएगा। नौका जो है वो जल में तैरती रहेगी। तो ये पत्थर बन जाने के पीछे रहस्य ये है, ये अहिल्या के जीवन में जो पतन हुआ वो क्यों हुआ, और इसी प्रकार से हमारे आपके जीवन में भी जो बुद्धि है, उस बुद्धि का कब पतन कब होता है। तो बुद्धि के पतन की प्रक्रिया ये है कि अहिल्या का ब्याह कर दिया गया गौतम से, और अहिल्या को इंद्र चाहता था। अहिल्या बड़ी सुंदरी थी, अहिल्या के सौंदर्य पर इंद्र रिझा हुआ था और इंद्र को यह विश्वास था तो मैं ही इसको प्राप्त करूंगा। लेकिन उन्होंने, ब्रह्मा ने यह निर्णय किया कि नहीं, इसका ब्याह जो है गौतम से किया जाएगा। बुद्धि का विवाह जो है भोग से नहीं किया जाएगा, धर्म से किया जाएगा, तप से किया जाएगा, तो ही सार्थकता रहेगी। इसका अभिप्राय बुद्धि भोगों में डूब जाए, इसमें बुद्धि की सार्थकता नहीं है। बुद्धि के द्वारा आप भोगों का खूब समर्थन कर सकते हैं, बुद्धि का ब्याह आप इंद्र से कर सकते हैं, लेकिन उसका परिणाम का कल्याणकारी नहीं होगा। तब बुद्धि का विवाह गौतम से किया जाए तो कल्याण होगा। का गौतम वन में रहते हैं, तपस्वी हैं, त्यागी हैं, उनके साथ अहिल्या का विवाह कर दिया गया। बुद्धि के द्वारा तप की सेवा, धर्म की सेवा की जा रही है। लेकिन कितना बड़ा आश्चर्य है, उस अहिल्या का भी पतन हो गया। किसका अभिप्राय है कि अगर भोगों का परित्याग करके कोई व्यक्ति तप करने लगे, कोई व्यक्ति तप में आरूढ़ हो जाए, कोई व्यक्ति धर्म में आरूढ़ हो जाए, तो पतन की आशंका है कि नहीं है? क्या अहिल्या को ये गर्व हो गया कि मैं कितनी बड़ी त्यागी हूं, कि इंद्र भी मुझे चाहता है, मेरे सौंदर्य पर इंद्र भी आकृष्ट है, पर मैं सब कुछ छोड़ करके गौतम की सेवा में लगी हुई हूं। और इसका अर्थ क्या हुआ? का कठिनाई यही है कि अधिकांश लोगों की बुद्धि तो भोगों का समर्थन कर रही है, पर जिन लोगों की बुद्धि तप और त्याग का समर्थन कर रही है, उनकी बुद्धि में भी अपने तप और त्याग का अहंकार आ जाता है, कि ये वृत्ति आ जाती है कि हम कितने अच्छे हैं, दो लोग तो भोग में डूबे हुए हैं, पर हम तो का इतना तप करते हैं, इतना त्याग करते हैं। और अगर ये वृत्ति आ गई तो परिणाम क्या होगा? का पता चल जाएगा कि ये गर्व मत कीजिए कि आप तप और त्याग में लग गए तो जीवन फिर भोगों की ओर आकृष्ट नहीं होगा, पतन नहीं होगा। बड़े बड़े त्यागी और तपस्वी भी भोगों को में पतित होकर के गिर जाते हैं। यही अहिल्या के जीवन का सत्य था। का उस प्रसंग में यही वर्णन आता है कि अहिल्या जो है का वो उसके सामने इंद्र का गौतम का वेश बना करके आते हैं, और अहिल्या पहचान नहीं पाई इंद्र को। बुद्धि को बड़ा दावा है, हम लोग हर वस्तु को बुद्धि से पहचानते हैं। अहिल्या बड़ी बुद्धिमती थी, लेकिन पता चल गया कि नहीं, जिन आंखों पर इतना भरोसा था, जिस बुद्धि पर इतना भरोसा था, वो बुद्धि धोखा दे गई, वो समझ नहीं पाई। इंद्र आया और इंद्र ने जब उसके समक्ष प्रस्ताव किया तो उस बुद्धि ने, अहिल्या ने स्वीकार कर लिया, और परिणाम हुआ इंद्र के द्वारा जिस अहिल्या का व्रत नष्ट कर दिया गया है, कि जब गौतम लौट करके आते हैं तो शाप दे देते हैं। क्या शाप दे देते हैं कि तुम जाओ, पत्थर हो जाओ। वैसे बड़ा अटपटा सा लगता है कि अनजाने में जो भूल हुई उसके लिए ये दंड, किस तरह से पत्थर बना देने का तात्पर्य क्या? पर इसका वास्तविक तात्पर्य यह है कि जब बुद्धि में अहंकार आवेगा तो पत्थर जैसी वो बुद्धि जड़ हो जाएगी,
भोगों को भोगने के पश्चात अहंकार युक्त बुद्धि जड़ हो जाती है, पत्थर हो जाती है। और जो ये अहंकार से भरी हुई, जिसको अपने तप और त्याग का अभिमान था, जो बुद्धि पत्थर के रूप में परिणत हो चुकी है, का उसको एक और तो गौतम ने अहिल्या को शाप दिया और दूसरी ओर इंद्र को भी शाप दे दिया। क्या? तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाए। ये छिद्र हो जाने का अर्थ क्या हुआ? घड़े में आप कितना भी जल क्यों न भर दीजिए, पर अगर एक छेद हो जाए तो सारा जल बह जाएगा, और अगर 1000 छेद हो जाए तो जल गिरने में फिर घड़ा केवल कहने भर को घड़ा रहेगा, तब तो छेद से जल ही जल गिरेगा। तो इसका अभिप्राय क्या कि इंद्र तुमने अपने शरीर के घड़े में पुण्य का जल भर रखा था, तभी तो तुम इंद्र बने। लेकिन जब तुम्हारे जीवन में भोग की लालसा आ गई तो तुमने 1000 छिद्र अपने जीवन में, इससे तुम्हारा सारा पुण्य जो है वो बह करके नष्ट हो जाएगा। और इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति कितना भी पुण्यात्मा क्यों न हो, किंतु अगर निरंतर भोगों को में ही संलग्न हो जाएगा, छल पूर्वक भोगों को भोगना चाहेगा, तो उसका पुण्य जो है टिक नहीं सकता, तो उसका पुण्य जो है बह जाएगा। गौतम और इंद्र दोनों शापित हुए, पुण्य को भी शाप मिला और बुद्धि को भी शाप मिला। जो पुण्य भोग युक्त है वो बह जाता है, समाप्त हो जाता है, और जो बुद्धि अभिमान युक्त है वो पत्थर हो जाती है, जड़ हो जाती है। पर दोनों ने चरण पकड़ लिए गौतम जी के, महाराज उद्धार का कोई उपाय तो बताइए। तो फिर गौतम महात्मा थे, उन्होंने दोनों के उद्धार का उपाय बताया, और वो उद्धार का उपाय केवल उन्हीं के लिए थोड़ी बताया, हम लोगों को भी बताया। अगर हमारे पुण्य के घड़े में 1000 छेद हो गए हो, अगर हमारी बुद्धि जड़ हो गई हो, पत्थर हो गई हो, तो बस एक ही बात कह दिया महर्षि गौतम ने कि अहिल्या, जब भगवान राम आवेंगे और भगवान राम की चरण धूल का स्पर्श तुम्हें प्राप्त हो जाएगा तो तुम फिर चेतन बन जाओगे। ये चरण छुलाने का अभिप्राय क्या? धूल डाल देने का अभिप्राय क्या हुआ? इसका अभिप्राय यह है, जब भगवान के चरण के स्पर्श से तुम्हारा अभिमान विनष्ट हो जाएगा। भगवान ने ये भी तो शाप देते थे कि भगवान आए, भगवान को तो संकोच हो गया क्या कि अहिल्या को प्रणाम करें कि अहिल्या के मस्तक पर चरण रखें। भगवान राम ने तो संकोच बस गुरु जी की ओर देखा, क्योंकि परंपरा मर्यादा, भगवान राम को मर्यादा बड़ी प्रिय है, और यूं भी नाटक में व्यक्ति जैसा वेश बनावे वैसा निर्वाह करना चाहिए। जस काछिए तस चाहिए नाचा। तो भगवान ने क्षत्रिय वर्ण में जन्म लिया, गौतम ऋषि पत्नी है, तो भगवान श्री राघवेंद्र तो ये सोचते हैं कि ऋषि पत्नी के चरणों में तो मुझे प्रणाम करना चाहिए, पर महर्षि विश्वामित्र भगवान राम को आदेश देते हैं, नहीं नहीं, क्या बोले, चरण कमल रज चाहती, इसको चरण धूल की आवश्यकता है, प्रणाम की आवश्यकता नहीं। क्यों? बोले प्रणाम करने से तो अहंकार ब्राह्मणत्व का और बढ़ेगा, का इसी से तो पत्थर हुई है अपने धर्म कर्म के अभिमान से, कि इसके अभिमान को विनष्ट करने के लिए तो आपके चरण धूल की अपेक्षा है, उसके स्पर्श से ये परिवर्तित होगी। और ये इसका उद्धार का उपाय यही है, भगवान के चरण धूल का स्पर्श होता है, वो बुद्धि है उसका उद्धार होता है। तो गोस्वामी जी ने भगवान राम से कहा कि प्रभु, मैंने सुना है कि ये अहिल्या का आपने उद्धार किया है, मेरी बुद्धि भी जड़ हो गई है, तो आप आइए कृपा करके। सहस शिलाहुते जड़मति भई, तो जो बुद्धि कब वो अंत में भगवान के संस्पर्श से, इसका अभिप्राय ये है अभिमान युक्त बुद्धि भी जब भगवान के चरण का आश्रय लेती है, धूल का आश्रय लेती है, तब अभिमान दूर हो जाता है, अंतःकरण में रस का संचार होता है और उसका उद्धार होता है। और इस प्रकार से उस अहिल्या के उद्धार की लीला भगवान राम के द्वारा संपन्न हुई। लेकिन वही भगवान राम खड़े हैं गंगा के किनारे, और गंगा के किनारे खड़े हैं तो बुद्धि का दूसरा रूप नौका है, केवट है ये नौका चलाने वाला। केवट का अभिप्राय यह है कि जो गंगा के किनारे निरंतर निवास करता है, भक्त की गंगा के किनारे रहता है, और जिसकी बुद्धि निरंतर राम के अनुराग रस में डूबी हुई, जिसमें अभिमान का लेश नहीं है, का ऐसी जिसकी दिव्य बुद्धि है, तो बस धन्य हो गया केवट। क्या का भाई, किस बुद्धि में भगवान आवेंगे?
किस बुद्धि में भगवान आरूढ़ होंगे, किस बुद्धि को भगवान स्वीकार करेंगे, कौन सी बुद्धि धन्य है? इसका उत्तर यही है कि जिस बुद्धि में भगवान की भक्ति के रस में डूबी हुई जो बुद्धि है, और जिस बुद्धि में अपनी बुद्धिमत्ता का अहंकार नहीं है, का वो बुद्धि ही वस्तुतः धन्य है। केवट के पास ये बुद्धि विद्यमान है। केवट ने भगवान श्री राघवेंद्र से कहा, महाराज का आप तो मुक्ति बांटते फिर रहे हैं, आपने अहिल्या को मुक्त कर दिया, पर मैं चाहता हूं कि मेरी नाव ज्यों की त्यों बनी रहे। अब यहां पर एक अंतर है। मुनि लोग जो हैं, ज्ञानी लोग जो हैं, वो मुक्ति के प्रेमी, बोले आपने अहिल्या को मुक्त कर दिया ना तो ठीक, पर भक्तों का स्वभाव क्या है? बोले अस विचारी जे परम से आने और मुकुति निरादर भगत लुभाने। ये केवट चाहता क्यों नहीं है कि ये नाव जो है तर जाए? केवट बड़े दूर की सोच रहा है ना, और उसका पता आगे चल करके चला। केवट को जब भगवान राम उतराई देने लगे, बहुत हट करने लगे कि नहीं तुम्हें तो कुछ लेना ही पड़ेगा, तो केवट ने भगवान राम से कहा, तो बोले महाराज आप देने ही चाहते हैं तो उतराई तो मैं लूंगा नहीं, लेकिन अच्छा आपको देने का इतना मन है तो मैं आगे। कब आगे भाई? केवट ने कहा, फिरती बेर नाथ जो देबा सो प्रसाद जन सिर धर लेबा। लौटती समय आप जो प्रसाद देंगे, उतराई तो नहीं लेंगे पर प्रसाद ले लेंगे। उतराई पारिश्रमिक कहलाता है और प्रसाद जो है वो पारिश्रमिक नहीं। किसी को प्रसाद जो दिया जाता है वो परिश्रम के बदले में दिया जाए, ये बात नहीं। तो केवट ने ये कहा कि महाराज आप लौटते समय जो प्रसाद देंगे वो मैं ले लूंगा। बड़े आश्चर्यचकित हैं लक्ष्मण जी की, बड़ा अनोखा है, लेगा तो अभी क्यों नहीं ले लेता? अभी कह दे कि आप कोई प्रसाद दीजिए तो मैं ले लूंगा, तो भगवान श्री राघवेंद्र प्रसाद अभी दे देंगे। पर केवट ने कहा कि नहीं, जो लौटते समय देंगे वो मैं लूंगा। केवट का तात्पर्य क्या था? केवट ने कहा महाराज, केवट चतुर, दूर तक सोच रहा। भगवान समझ गए केवट की चतुराई। क्या? केवट सोच रहा है कि अगर मैं अभी ले लूंगा तो पता नहीं लौट के आए कि ना आए, पर ये शर्त मैं बांध लूंगा कि तो लौट के भी इधर से ही आना पड़ेगा। और केवट ने भगवान से विनोद किया, बोले महाराज आपके पार उतारने में और मेरे पार उतार, आप भी पार उतारने वाले और मैं भी, पर आप में और मुझ में थोड़ा फर्क है। क्या? बोले आप जब किसी को पार उतार देते हैं तो आपका नियम क्या है कि वो आवागमन से मुक्त हो जाता है। भगवान का काम यही है। कभी जीव आवागमन से कैसे मुक्त हो? तो भगवान ने कहा कि बस मेरे धाम में चले आओ, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। केवट ने कहा महाराज आप जब किसी को पार उतारते हैं तो आवागमन से मुक्त कर देते हैं, पर मैं तो चाहता हूं कि आपका आवागमन बने ही रहे। आपका आवागमन, जाइए भी और आइए भी। आप आवागमन से छूट गए। और केवट का तात्पर्य क्या है कि जब नौका ही नहीं रहेगी तो आप इधर आवेंगे काहे के लिए? इसलिए मैं चाहता हूं मेरी नौका भी न तैरे और आप भी न तैरे, का ये भी आती जाती रहे और आप भी आते जाते रहे। और उसका अभिप्राय है कि मुक्ति उसे चाहिए जो भगवद रस का अनुभव नहीं कर रहा है, जिसे ज्ञात है कि निरंतर भगवान ही बुद्धि में आते जाते रहेंगे, कब वो धन्य हो गया वो बुद्धि। केवट कहता है कि नहीं नहीं, इस नौका के उद्धार की अपेक्षा नहीं है, इस रसमयी नौका को यूं ही बने रहने दीजिए। आप आइए, इसी नौका पर बैठिए, चढ़िए। इस प्रकार से जो अनोखा केवट है, भक्त गंगा के तट पर खड़ा हुआ भक्त भगवान राम से वार्तालाप कर रहा है। इसके बाद की चर्चा हम पुनः कल करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सिया